Assalamu alaikum class 9th. It's the first lecture of very important subject, that is chemistry. So take out your books and open page number 1. We have our first chapter, Introduction to Chemistry. और इस chapter में जो चीज़ें हम cover करेंगे वो है what is chemistry, its definition and importance, landmark in the history of chemistry, chemistry and society, branches of chemistry, the scientific approach in chemistry. ठीक है, 5 बेसिक इतने, मतलब ये हमारे पास मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक्स हैं। और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी उसकी ब्रांचेस हैं उसको वो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। जब आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन के बाद इसकी हम बाकी चीज़ों को एलेबरेट करेंगे। डेफिनेशन में हमें क्या पता चल रहा है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। Chemistry also deals with the changing involved in the matter. It also deals with the principles governing the changes which matter may undergo. अब इसमें हमें पता चल रहा है कि केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसमें 3 चीज़ें कवर हो रही हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सेकेंड है चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर। और थर्ड है प्रिंसिपल गवर्निंग द चेंजेस विच मैटर्स में अंडरगो। 3 चीज़ें हैं। ठीक है, 1 बाय 1 इसे हम जो है वो करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन। और किस चीज़ की? ऑफ मैटर। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। It's not written very clearly, लेकिन मेरा ख्याल है कि समझ में अंडरस्टैंडेबल होगा। अब हमारे पास पहला जो इस डेफिनेशन का पार्ट है वो कवर हो रहा है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ व्हाट? मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। ठीक है, इसकी हमारे पास 3 फॉर्म्स आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अब हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे कि प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन का मतलब है क्या। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये एक बोर्ड है, ठीक है, दैट इज वाइट बोर्ड। ठीक है, किस चीज़ से बना है? ठीक है, लेट अस से कि स्टील है, इसमें स्टेनलेस स्टील है, इसमें वुड है और वुड के ऊपर एक लेमिनेटेड शीट है जिस पे हम लिखते हैं। और जाहिर सी बात है कि उन तीनों चीज़ों की अपनी एक सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं। हम स्टील की जगह कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि स्टील की एक अपनी प्रॉपर्टी है कि वो उसकी स्ट्रेंथ
ज़्यादा है। लेमिनेटेड शीट की जगह हम लोग पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लेमिनेटेड शीट में की प्रॉपर्टी है कि उस पर जो हम लिखते हैं उसको हम रब कर सकते हैं, लेकिन पेपर पर लिखा हुआ परमानेंट रब नहीं हो सकता एज सच, ठीक है। और थर्ड हमारे पास आ गया वुड। वुड हम क्यों रखते हैं? क्योंकि इट्स डेफिनेटली जब बोर्ड को हमने बनाना है तो उसके लिए हमें उसकी सपोर्ट चाहिए और उसको हमने कहीं हैंग भी करना है, डेफिनेटली उसमें हमें सबसे बेनिफिट वुड से मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि प्रॉपर्टीज़ मैटर की। अब तीनों चीज़ें मैटर है, स्टील हो, वुड हो या लैमिनेटेड शीट हो, ये सारी मैटर है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को डील जो है वो केमिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड चीज़ है स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। ये इसका एक बेसिक जो बोर्ड का जनरल स्ट्रक्चर होता है ये उस फॉर्म में है, सही। और इसको जब हम फर्दर डिटेल में इसकी डायमेंशंस देखेंगे तो हमें इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा, ठीक है। और थर्ड चीज़ है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या है? इस बोर्ड में हर चीज़ एक मिकदार में इस्तेमाल हुई है। ये इसकी स्टील प्लेट है, एक एक कंपोजिट फॉर्म में हुई है कि कितनी हमें ये रिक्वायर्ड है, कितनी हमें वुड रिक्वायर्ड हुई है और कितनी हमें लेमिनेशन शीट रिक्वायर्ड है। ये हो गई इस बोर्ड की कॉम्पोजिशन। मैंने आपको इस बोर्ड को एग्जांपल बनाते हुए प्रॉपर्टीज़ का भी बताया कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या है मैटर की, स्ट्रक्चर का भी तो थोड़ा बहुत आइडिया दिया और कॉम्पोजिशन का भी बता दिया कि कितनी कितनी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं किस मिकदार में। ये चीज़ें हम पहली जो चीज़ है वो हमने कवर कर दी कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब यही चीज़ें हम किसी लिक्विड में भी कर सकते हैं, किसी गैस में भी कर सकते हैं फाइंड, लेकिन मेरे मतलब सामने बोर्ड था तो मैंने आपको बोर्ड की एग्जांपल दी है। सेकंड चीज़ जो आ रही है हमारे पास, केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन मैटर। मैटर की हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं, आप सबको पता है, जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। आप बेसिक एग्जांपल लें, बहुत आसान सी एग्जांपल, वो है हमारे पास आइस की। आपने बर्फ़ जमाई, ठीक है। अब बर्फ़ जमाने के बाद आप उससे ले आए, आपने उसको डीप फ्रीज़र से निकाला और आपने उसको धूप में रख दिया, ठीक है। जब आपने उसे धूप में रख दिया तो वो सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम लेने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। मतलब मैटर की तीन फॉर्म्स थी। पानी मैटर है, डेफिनेटली लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट किया, मतलब उसको आइस की फॉर्म में आपको बताया। आइस से वो कन्वर्ट हुआ वाटर में, पहला चेंज आ गया उसमें, सही है। उसके बाद दूसरा क्या हो, अगर आप उसको और देर तक धूप में पड़ा रहने देंगे तो वो एवापोरेट हो जाएगा वेपर्स की फॉर्म में। मतलब हमारे पास तीन चेंजेस आए उसमें, जो उसके फॉर्म्स के चेंजेस थे। जैसे आइस थी सॉलिड फॉर्म में, वो कन्वर्ट हुई लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हुआ आगे वेपर्स की फॉर्म में, यानी गैस की फॉर्म में, आप समझ लें। और इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये मैटर की जो चेंजेस आई हैं उसमें, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। दो चीज़ें कवर हो गई। नाउ थर्ड इज इट आल्सो डील्स विद द प्रिंसिपल गवर्निंग द चेंजेस विच मैटर में अंडरगो। अब जो भी चेंजेस आई हैं मैटर में, मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी है तो वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उस पर प्रिंसिपल या लॉ लगा होगा ना, ऐसे तो नहीं हो गया। अब जिस तरह उसको हीट मिली है, ठीक है, हीट मिली तो वो चेंज हुआ ना उसमें लिक्विड में, और ज़्यादा हीट मिली तो वो वेपर्स में चेंज हो गया। तो उसके जो भी लॉज एंड प्रिंसिपल्स उसको गवर्न कर रहे हैं, किस बिहाफ पे वो मैटर चेंज हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या चेंजेस आई हैं, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। आई होप मैंने डिटेल्ड डेफिनेशन बता दिया आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मैंने आपको एक एक एग्जांपल दे के बताया ताकि आपको डेफिनेशन के मीनिंग समझ में आ जाए। लेकिन चेंजिंग्स इन्वॉल्व इन मैटर
उसकी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, मैटर बहुत सी चीज़ों में चेंज होता है, ठीक है। उस पर इफ़ेक्ट बहुत से आते हैं, उस पर जो है वो एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स होते हैं, इंटरनल इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह पूरी बुक है उसमें आगे आहिस्ता आहिस्ता जाके डील कर लेंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो डेफिनेशन समझाने की अकॉर्डेंस में दी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऐसे तो नहीं है ना कि डायरेक्ट हमें इस बुक फॉर्म में मिल गई, इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क है और बहुत अरसे से इस पे काम शुरू हुआ है, ठीक है। अब हम इसके जनरल गो थ्रू करेंगे और उसी के अकॉर्डेंस में मैं आपको वर्कशीट भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ओके क्लास, अब हमारे पास जो लैंडमार्क ऑफ केमिस्ट्री है उसमें हमारे पास 3 पीरियड्स आ रहे हैं, द ग्रीक पीरियड, द मुस्लिम पीरियड और नेक्स्ट पेज पे आप देख लीजिएगा उसमें आ रहा है हमारे पास द मॉडर्न पीरियड। अब देखिए ये स्टार्ट कब से हो रहा है, 347 टू 428 BC। ग्रीक फिलोसफर्स प्लेटो, एरिस्टोटल, डेमोक्रिटस, ये हमारे पास ग्रीक पीरियड था जिसमें ग्रीक फिलोसफर और साइंटिस्ट ने डिफरेंट रिसर्च की थी और जो चीज़ें हमारी नेचर में हो रही थी उन्होंने उस चीज़ पे किया था कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और अपनी अपनी थीरीज उन्होंने दी थी कि फॉर एग्जांपल एक उनका थॉट था कि मैटर जो है वो इन 4 एलिमेंट से मिल रहा है, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। ये 4 सोर्सेज हैं जिससे हमें मैटर मिल रहा है। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं 347 टू 428 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है। ये पीरियड एक जिसने ये सबसे पुराना पीरियड है जिसने केमिस्ट्री में किया था। बेटा इसमें आप इसको आपने थॉरोली रीड करना है क्योंकि मेरी वर्कशीट इसी के ऊपर रिलाई करेगी। जो भी चीज़ें मैं उसमें फॉर एग्जांपल MCQs भी देता हूँ तो वो इन जो हमारे 3 पीरियड्स आ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी। उसके बाद बहुत इम्प्रेसिव और बहुत देर तक चलने वाला पीरियड आया था जो कि मुस्लिम पीरियड जिसे हम कहते हैं, जो 600 टू 1600 AD तक चला था। और इसमें हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जैसे जाबिर इब्न हयान और अल बैरूनी एंड वी हैव अ लॉट ऑफ देम, ठीक है, अल राजी, इब्न सीना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया तो और बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में एवोल्यूशन लेके आए थे। बेसिक जो कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का दिया था वो मुस्लिम्स ने दिया था। काफ़ी चीज़ें इन्होंने इन्वेंट की थी और हम लोग कह लें कि जो ये टाइम पीरियड था इसमें बहुत अच्छे साइंटिस्ट और रिसर्च वर्क हमारा गुजरा और ऐसी ऐसी चीज़ें इजाद हुई थी जो आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स मतलब आज भी हम उन पे ही रिलाई करते हैं, ठीक है। जाबिर इब्न हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते थे, लेकिन पर्टिकुलरली फादर ऑफ अलकेमी, उस दौर में हम इसको केमिस्ट्री तो टाइटल काफ़ी देर बाद मतलब मिला होगा ये चीज़ को, लेकिन जो रिसर्च वर्क था इनका उसकी बुनियाद पे इन्हें फादर ऑफ अलकेमी भी कहते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया था एसिड्स को लेके और सॉल्यूशंस को लेके, ठीक है। इसको भी आपने थॉरोली रीड करना है और बहुत डिटेल पढ़ना है। थर्ड आपके पास आ रहा है मॉडर्न पीरियड, नेक्स्ट पेज पे है वो, ठीक है। यस, लास्ट आ रहा है हमारे पास द मॉडर्न पीरियड, जो कि आप कह सकते हैं कि अभी भी चल रहा है। इसमें हमारे पास जो रिसर्च वर्क था वो जो साइंटिस्ट रहे हैं रॉबर्ट बॉयल और लेवॉइजर, कैवेंडिश, काफ़ी नेम्स आपको मिलेंगे अगर आप थॉरोली रीड करेंगे। यू आर इन 9th क्लास, मैं इस चीज़ सबको रीड नहीं करूँगा, मैं बस आपको इसका रेफरेंस बता सकता हूँ, ठीक है। मॉडर्न पीरियड के जो हम रॉबर्ट बॉयल को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं और केमिस्ट्री का जो माइलस्टोन इन्होंने भी बहुत
ज़्यादा कवर किए थे, और ये जो पीरियड है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज इसमें हुई थी। अब केमिस्ट्री की जो हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस है बेटा, अगर एक लाइन में समझाऊं तो आप कोई भी चीज़ उठाएं, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है, उसमें केमिस्ट्री है। कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है, चाहे वो केमिकली इन्वॉल्व हो उसमें, चाहे उसमें और कोई चीज़ हो, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। आपकी डेली यूज़ में 100% जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको इसमें कितना इंटरेस्ट लेना है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें शुरू से इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बहुत नई नई चीज़ें पता चलेगी, और इंशाल्लाह जब आप स्कूल आएंगे तो आप लोगों की लैब्स भी कंडक्ट होंगी, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करने से क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, अभी आपका जो आज का लेक्चर था वो यही था, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, और मैंने आपको लैंडमार्क का बताया, बट मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का नहीं बताया। वजह ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को आप खुद बुक से या कहीं से भी आप, अच्छा यही है कि अपने ओन वर्ड्स में लिखें। लेट मी चेक कि आप लोगों के जहन में क्या आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। मैंने आपको बस एक मेन आइडिया दे दिया है कि जितनी भी चीज़ें हैं सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। पर्टिकुलरली अगर आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, और थ्रू जूम क्लास के थ्रू भी आप लोग पूछ सकते हैं जो कि कंडक्ट की जा रही हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन डिस्कस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।